फिलिस्तीनी भाइयों को बेदखल करने की साजिश, इजराइल पर भड़क गए इस मुस्लिम देश के प्रधानमंत्री, बुला ली बड़ी बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो दोहरे मापदंड छोड़कर इजराइल को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए। वह दोहा में आयोजित होने वाली अरब और इस्लामी देश के आपातकालीन शिखर सम्मेलन की तैयारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। ये बैठक इजराइल द्वारा हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए दोहा पर किए गए अभूतपूर्व हवाई हमलों के बाद बुलाई गई है। शेख मोहम्मद ने क्या कहा वो आपको बता दें। शेख मोहम्मद ने इसे लेकर के कहा है कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय दोहरे रवैये को समाप्त करे और इजराइल पर कार्रवाई करे। फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ चल रहा ये नरसंहार और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। शिखर सम्मेलन में किन मुद्दों पर बातचीत होगी, तो समाचार एजेंसी के मुताबिक आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन में 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले को लेकर के मसौदा बयान पर चर्चा होगी। इस हमले में दोहा स्थित हमास अधिकारियों के कई घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। अरब और इस्लामी देशों ने इसे कतर की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कड़ी निंदा की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान जारी किया है। इस आपातकालीन सम्मेलन में अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान भी इसमें भाग ले रहे हैं और इसको लेकर सऊदी विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने इजरायली हमले को आक्रामक कार्रवाई बताया और कतर के साथ एकजुटता हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को जिम्मेदार ठहराने की मांग की है। तो आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष अब नए मोड़ पर आ गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में वेस्ट बैंक में इवन सेटलमेंट विस्तार परियोजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत हजारों नए आवास बनाए जाएंगे। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि भविष्य में कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा, ये जगह हमारी है। इस योजना से वेस्ट बैंक 2 हिस्सों में बढ़ सकता है और पूर्वी यरूशलेम से फिलिस्तीनियों का संपर्क टूट सकता है। कतर के पीएम ने इसे फिलिस्तीनियों को बेदखल करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन भाइयों के खिलाफ चल रहा ये नरसंहार और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करने की साजिश कभी भी सफल नहीं होगी। और इसके अलावा इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के नेताओं पर हवाई हमले किए हैं, जिसकी कड़ी निंदा हो रही है। कतर, जो हमास का एक प्रमुख समर्थक है, इजराइल को चेतावनी दी है, अगर हमास के सदस्यों को बाहर नहीं निकाला गया तो इजराइल खुद घुसकर उन्हें उखाड़ फेंकेगा। लेकिन कतर ने साफ किया है कि वो किसी भी बेदखली की अनुमति नहीं देगा। तो लगातार इस पूरे खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि बैठक में इजराइल के हमलों की निंदा की गई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोहरे मापदंड को खत्म करने की मांग की गई है। कतर के पीएम ने कहा, समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय इजराइल पर कार्रवाई करे। OIC ने इजराइल के प्लान को पूरी तरह खारिज कर दिया। मुस्लिम देशों ने संयुक्त रूप से फिलिस्तीन के समर्थन में बयान जारी किया और इसी को लेकर के अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है वो आपको बता दें। सऊदी अरब विदेश मंत्री ने इजराइल के बेदखली प्लान को अवैध बताया और फिलिस्तीन के हक में आवाज बुलंद की। भारत का रुख क्या है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन समर्थक प्रस्ताव पर वोटिंग की, जिससे कई देश हैरान है। पीएम मोदी की कूटनीति को संतुलन बताया जा रहा है और भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ सहयोग जारी रखा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ, इन देशों ने इजराइल की इवन परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तो अमेरिका ने इजराइल को सहयोगी मानते हुए सलाह दी है कि वो फिलिस्तीनी हितों का ध्यान रखे।